आइए हम आपके सामने एक बहुत ही कड़वे तथ्यों वाला एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रावण मास चल रहा है ना, पूरे देश में धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के नाटक हो रहे हैं। कांवड़ यात्राएं निकल रही है, कहीं शिव पुराण हो रहा है, कहीं वो कथाएं हो रही है और न जाने क्या क्या हो रहा है। शिव मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, इतनी भीड़ लगी हुई है कि हद से ज़्यादा, जिसकी कोई सीमा नहीं। मामला बड़ा विचित्र है। तो आखिरकार हम यहाँ पर धर्म के बारे में आज हमें सच्चाई जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल कि धर्म क्या है, यह महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब सभी को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और देना भी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम धर्म के मामले में बहुत ही स्पष्ट कहना चाहते हैं कि धर्म है ना, धारण करने का होता है। धर्म को धारण किया जाता है और आखिरकार धर्म के मूल तत्व क्या है? सुसंस्कृति है, सुसंस्कार है, सच्चाई है, ईमानदारी है, इंसानियत है, नैतिकता है, त्याग है, बलिदान है। और जितने भी ये सुसंस्कार है ना, वो धारण योग्य होते हैं और वही धर्म होता है। परंतु हमारे यहाँ पर धर्म का एक दूसरा स्वरूप भी, जो नकारात्मक स्वरूप सामने आ रहा। धर्म को धारक न बनाते हुए हमने धारणा बना लिया। धारणा बन गया है धर्म। अरे हिंदू है, हिंदू धारणा के हिसाब से हो गया, मुस्लिम है उनकी अपनी धारणा के हिसाब से हो गया, और जितने भी पंथ है ना, सब पंथ ने अपने अपनी धारणाओं के मुताबिक अपने अपना धर्म और अपना अपना ईश्वर बना। मामला बड़ा विचित्र है, बहुत किसी की आलोचना नहीं है, जो सच है वो सच कह रहा हूँ। हमने क्या क्या धारणाएं बनाई, हमने धारणाएं कैसी कैसी बना ली कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अंधविश्वास हमारी धारणा हो गई, दिखावे का धर्म, दिखावे का दान हमारी धारणा हो गई, झूठ बोलना हमारी धारणा हो गई, विश्वासघात करना, गद्दारी करना, ये सब हमारी धारणाएं तो हो गई हैं। और हम उस धारणा के पुतले बने हुए हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम तो धर्मी है, सुधर्मी है। भैया जरा आत्म से जरा सवाल कर लो कि आपकी जो धारणा है वो सही है या गलत है। आत्मचिंतन कर लो कि जो आपने जो धारणाएं की है वो सच है या गलत है। पर कोई आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं, कोई सोचने समझने को तैयार नहीं, सब अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। मैं यह एपिसोड जन से प्रसारित कर रहा हूँ। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है, लाखों भक्त रोजाना आ रहे हैं, रोजाना लाखों भक्त आते हैं। उन भक्तों में पर्यटक भक्त हैं, कुछ नाटक करने वाले भक्त हैं, कुछ अपने आप को धार्मिक सिद्ध करने वाले भक्त हैं, कुछ दिखावे का धर्म और दिखावे के दान करने वाले भक्त हैं। यानी यहाँ पर भक्तों में भी अलग अलग प्रकार के भक्त आके, और यहाँ पर पर्यटकीय भक्तों का तो जमाव लागे, उनकी संख्या लाखों में। और पर्यटकीय भक्त यहाँ पर आकर क्या करते हैं, इसका उन्हें खुद को संज्ञान नहीं है। ठीक है भैया, जो आपकी इच्छा चाहे करो, परंतु अपनी धारणाएं बदलो। अपनी धारणाएं बदलना पड़ेगी। आप महाकाल को दर्शन करने आए हो या उनको देखने आए हो, या मौज मस्ती करने आए हो, या एक सैर सपाटे करने आए हो, ठीक है, आप सब आपकी इच्छा है। अपनी अपनी धारणा के हिसाब से हर आदमी काम करता है। परंतु यहाँ पर सुधर्म में किसी का विश्वास नहीं।
आत्मचिंतन में विश्वास नहीं, घर में बैठकर ईश्वर की आराधना करना, उनका स्मरण करना, उसमें विश्वास नहीं। मैंने यहाँ पर देखा शिव पुराण, महाशिव पुराण हो रही है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक जगह। अब आखिरकार क्या होगा? अरे शिव पुराण आपको याद करना है, आपको समझना है ना, तो अपने आत्मा से साक्षात्कार कर लीजिए, आत्मा का अवलोकन कर लीजिए। एक पल के लिए, दो पल के लिए, कुछ समय के लिए अपनी आत्मा से पूछिए कि हम क्या हैं। पर कोई पूछने को तैयार नहीं, कोई आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं, क्योंकि हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों में लिप्त रहते हैं, उनको मूर्त रूप देने में लिप्त रहते हैं, सबके साथ विश्वासघात करते हैं, आत्मघात कर लेते हैं, धोखाधड़ी कर लेते हैं, अपने आप से ही दूर कर लेते हैं। और ये सब ऐसी धारणाएं है ना, अब ये धर्म बन चुकी, जो धारण योग्य नहीं है। हम तो साफ साफ कहते हैं कि सुधर्मी हो जाइए, त्यागी हो जाइए, आत्मचिंतक हो जाइए, पर कोई करने को तैयार नहीं। सबको दिखावे करना है कि नहीं, दिखावा चाहते हैं कि नहीं देखो मैं ईश्वर भक्त हूँ। अरे ईश्वर भक्ति दिखाने का काम नहीं है, वो तो आंतरिक स्थिति है कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। उस ईश्वर ने हमें भेजा है, जिसके लिए भेजा है हम उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, परंतु यहाँ हो नहीं रहा है। यहाँ तो दिखावे का धर्म होता है। हम महाकाल की सवारी निकलती है, उस सवारी में भी लाखों की भीड़ होती है, और तो लाखों की भीड़ में क्या कितने कितने हादसे होते हैं यार। उन हादसों पर भी तो देखिए, कितनी चेन स्नैचिंग होती है, कितने पॉकेट गायब होते हैं, कितने मोबाइल गायब होते हैं, और ये रोड में किस प्रकार के नाटक करते हैं। और सवारी में जो शोबाज आते हैं ना, शोबाज जो सवारी में अपनी सवारी निकालते हैं, वो किस प्रकार के नाटक करते हैं, ये तो जरा देखिए। तो ये धर्म की बात नहीं है, ये तो आपने धारणाएं बना रखी है कि अरे हम सवारी में झांझ बजाएंगे, मजीरे बजाएंगे, वो करेंगे, अपने आप को हाईलाइट करेंगे, खूब नाचे, उछलते कूदते, झंडे लहराते हुए चलेंगे। ये हमने अपनी धारणाएं बना रखी। ईश्वर की सवारी तो रोजाना निकलती है, हर पल उनकी सवारी निकलती रहती है, उसको कोई नहीं देखता है। क्यों नहीं देखते हैं भैया? देखो ना जरा। पर नहीं, वो नहीं देखेंगे। महाकाल की सवारी में भीड़ बढ़ाएंगे, महाकाल के मंदिर में भीड़ बढ़ाएंगे, 84 महादेवों के मंदिरों में भीड़ बढ़ाएंगे, खूब यातनाएं सहेंगे, किंतु अपने धार्मिक यात्रा के